नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम। आप देख रहे हो वोट की चोट। फिलहाल पहुंचे हम सोनीपत, एक ऐसा मुद्दे के साथ में हर जगह संदेश फैल रहे हैं कि भाई सरकार ने एक तरफा महिला कानून लगा के पुरुषों के ऊपर नकेल कस दी है। ठीक उसी से जुड़ा एक मामला हम आपको सुनाएंगे। सुषमा के पति ने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि सुषमा ने अपने ही पति के ऊपर 376 की धारा लगवा के उनको जेल भिजवा दिया। सुषमा के पति योगेंद्र जी ने ऑन कैमरे पे सोशल मीडिया पे आके अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए। बड़े आरोप संगीन थे और उसी में अपनी सफाई देने के लिए आज योगेंद्र जी की पत्नी सुषमा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। कोई भी घरेलू बात होती है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर आम जनता जो अपने समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहती हूँ संदेश आम जनता को, प्लीज़ अपने बच्चों का करियर बिल्कुल बर्बाद ना करो। अगर आपका कोई घरेलू मामला है तो उसे घर में रहने दो या किसी पंच के या अपनी फैमिली के बीच उसको रहने दो। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरे हस्बैंड ने पहले ही मेरे ऊपर इतने गलत एलिगेशन लगा दिए हैं कि जिसमें मैं बिल्कुल मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत गलत है ये चीज़, बहुत गलत है। कब हुई थी आपकी शादी और कहाँ हुई थी? मेरी शादी 2004 में हुई थी सोनीपत में, जीवन विहार में। 18 साल शादी के बंधन में बंधे रही और अब ऐसा क्या मामला है, कैसी कौन सी आफत आ पड़ी भाई? वो परिवार टूट के बिखर गया कि बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के ऊपर में भी कई बहुत बड़ी आंच आ रही है। अगर वो समाज कहीं ना है आपकी सोशल मीडिया के ऊपर में या आपके पति योगेंद्र जी की सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई बात चलेगी तो इन बच्चों के ऊपर उसका कितना असर पड़ेगा? उस पे इन बच्चों के ऊपर पूरा असर पड़ गया है। ठीक है, हमारी लाइफ तो क्या पता कितने दिन की है भी कि नहीं है, लेकिन योगेंद्र ने टोटली मेरे बच्चों की लाइफ खराब कर दी है। आप योगेंद्र जी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप में सही बता रहे हो। भैया देखो, अपने आप में सही तो या तो मैं जानती हूँ या ऊपर वाला जानता है। अगर कोई स्त्री अपने ही पति के ऊपर 376 का केस मुकदमा दर्ज करा दे और उसको सला के दिखा दे, वो कितना सही है एक समाज में? मैंने तो लगवाई नहीं। वो तो आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको उसका वो दिखाऊंगी ना, मैंने आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, आपको उसको 376 में जो लड़की शामिल है उसका नाम बताऊंगी, उसकी का पूरा चालान दिखाऊंगी। मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है। पहले तो एक झूठ ही ये कि मेरी मिसेज ने 376 लगवा दी, वो आप देखना, वो आपको पता है, आप वो सबूत रखना, सबको पता चल जाएगा किसने लगवाई और किसने नहीं लगवाई। क्या संदेश है अब अपने पति को जिस तरह की एलिगेशन लगा रहा आपके ऊपर या आप उनके ऊपर लगा रहे हो, इनका इफेक्ट कितना पड़ेगा और समाज में ऐसा गलत कितनी संदेश फैल रहा है? पति तो उनको अब क्या ही बोलूँ जब उन्होंने मेरी इज्जत ऐसे उछाल दी, लेकिन फिर भी उनके फादर और मेरे फादर जो कि नहीं हैं, उनकी इज्जत का ना के ख्याल करते हुए उन्होंने मेरे बच्चों की लाइफ जो है बिल्कुल बिल्कुल खराब कर दिया है। कितने दिन से आप अलग रह रहे हैं? हम 3 साल से 4 साल से अलग रह रहे हैं। ये सतेंद्र जी का खुद का डिसीजन था अलग रहने का या फिर उसमें भी कोई और तीसरा बंदा दूसरा बंदा उनके परिवार का संदेश? उनकी सिस्टर जो कि पूरा जो ये हमारे बीच में जो आज ये हो रहा है, सब चीज़ों के बीच उनकी सिस्टर और उनकी मेंटलिटी, ये चीज़ें सारी ये हैं उनका कारण। सबसे बड़ा जो कारण है वो उनकी सिस्टर है। सतेंद्र जी के माता पिता हैं? माता नहीं है और ना ही पिता है। परिवार में और कोई सदस्य है? उनके भाई और भाभी हैं। क्या इसी मसले को परिवार में बैठ के समझा नहीं जा सकता है भाई समाज में गलत संदेश ना पहले उनकी भी बेइज्जती ना और आपकी भी बेइज्जती ना हो? देखो, उनकी जो भाई हैं उनका कोई उनसे संपर्क नहीं था। मेरी शादी के बाद मैंने उनसे संपर्क करा है तो इस चीज़ से भी इन्हें ऐतराज़ था। और बाकी जो है ना तो ये अपने भाई से कोई मतलब रखते हैं, बाकी ना ये कनेली गांव में किसी से मतलब रखते हैं, ना इनसे कोई मतलब रखता है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी। बाकी हाँ, इनके जो मौसा जी हैं, बाकी जो इनके घर परिवार वाले हैं उनको जाते समझाते ताकि इस बीच कुछ हो जाता। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, वे आपके ऊपर चरित्रहीन का लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर नशाबाज सट्टाबाज और जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, किस तरह इस मसले को बैठ के हल किया जाए? हालांकि डिवोर्स का मामला आपका कोर्ट के दिन चल रहा है, आप सहमत हो कि भाई अलग रह के मैं उनसे डिवोर्स लो के भी या फिर वो हमारी बाद में बेइज्जती ना करे, मैं आगे की जो जिंदगी है मैं अपने बच्चों को पूरी तरह से दे पाऊँ?
बिल्कुल यही चीज़ है, जैसा उन्होंने कर दिया, वो तो हैं जैसे हैं, सबको पता है कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट जनता से भी करूँगी और आप लोगों से भी करूँगी, और मैं ये कहूँगी कि जितनी लाइफ मेरे बच्चों की है, प्लीज़ मजबूर मत करो, कोई भी ऐसे वो ना करो कि मेरे बच्चे कहीं सर्वाइव ना कर पाएँ, कहीं स्टैंड ना ले पाएँ। बच्चों की बात कर दी, बच्चों के भविष्य के साथ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। अगर आपकी ही बात करें सुषमा जी, आप जिस कॉलोनी में आप रहते हैं यहाँ पर किसी को पता नहीं है, जब से आपके पति ने वीडियो वायरल करवाई, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बात रखी है, आज आप ये अपनी पक्ष में रख रहे हो, कल नहीं ये पूरे के पूरे कॉलोनी में हो जाएगा। जिस तरह से आप यहाँ पर बैठ रहे थे, किसी के पास में कुल्फिल मिल रहे थे, उनको नहीं पता था, वो बात उनको पता चल जाए, किस तरह कितना सदमा लगेगा आपको? मुझे भैया इस बात से ही बहुत सदमा लगा हुआ है कि मेरे बच्चे खड़े होने लायक नहीं है, बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बच्चों ने मुझे मजबूर करा है कि वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, मम्मी आप इसे सिद्ध करो। तभी मैं मीडिया के सामने आई हूँ, अदरवाइज मैं सामने नहीं आई। अभी ये मकान सत्येंद्र जी का ही है? जी, मेरी सास का है ये मकान, मेरी सास का था। और अभी वो कहाँ रह रहे हैं? वो अपनी सिस्टर के पास, कहते हैं अपनी सिस्टर के पास रह रहा हूँ। उन्होंने तो आरोप लगाए थे कि जो कुछ जमीन थी हमारी, वो जमीन के बेच कर वो पैसे भी अपने पास लेके। को जो प्लाट था वो उन्होंने बेचा था, और वो खुद ही उसका जो पैसा है वो उन्होंने लिया था, जो थोड़ा बहुत जो रजिस्ट्री बाद में कराई थी वो पैसा मेरे पास आया था। वो पैसा कुछ उनके जो वकील शकील करने में और उनके पास भिजवाने में, मेरे जेवर छुड़वाने में, और जी क्या कि मेरे बच्चों की परवरिश में, उसके बाद मैंने कोई कहीं कुछ, बल्कि एक बात और कहूँगी कि योगेंद्र जी ने मेरे चेक मेरे से लेके झूठ बोल के मेरे साथ फरेब करके और अपनी बहन और अपने भांजे पे कोर्ट में लगवा दिए हैं 16 लाख के। अब ये बताओ ये बच्चे वो पैसा कहाँ से देंगे? योगेंद्र जी ने आरोप लगाए अपनी पत्नी के ऊपर, सुषमा जी ने आरोप लगाया योगेंद्र जी के ऊपर। 18 साल से जो रिश्ता चल रहा है, और किस तरह उनके बीच में, इस रिश्ते के बीच में दरार आई। अगर भूल रहे हैं लड़ाई पति पत्नी की है, लेकिन जो पिसाई हो रही है वो इन बच्चों की हो रही है। वो बाहर चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। अगर कोई बाहर इनके ऊपर कोई ब्लेम कर दिया, आपके पिता ऐसे हैं, आपकी माता ऐसे हैं, तो किस तरह उस बच्चों को कितना आघात पहुंचेगा वो आप सोच सकते हो। भाई कोई भी घरेलू बात हो उसको परिवार तक ही सीमित रखें। इस तरह की बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर बोलना अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी बन सकती है।